जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है उसे फिर से चक्कर आ जाते हैं। सीनो और इंजू उसे पकड़ते हैं। सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर मिंजू को चेक कर रहा होता है। हाँ, डॉक्टर मिंजू से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा नाम याद है, एज याद है। पहले मिंजू बताती है कि उसकी एज 36 है, का नाम जुन ही है। फिर बोलती है नहीं, मेरी एज 18 है और मेरा नाम मिंजू है। ये सब सुनकर डॉक्टर से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सियोन मिंजू भी वहाँ से चले जाता है। उन सब के जाने के बाद उनके अंकल उससे पूछते हैं कि जो तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो बोलती है हाँ, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। तब उसके अंकल बताते हैं नहीं, तुम्हारा कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, असल में तुम्हारे सर में चोट लगी हुई थी, किसी ने शार्प ऑब्जेक्ट से तुम्हें मारा हुआ था, यानी किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। सुनकर मिंजू हैरान हो जाती है, भला मुझे कौन मारना चाहेगा। अगले सीन में हमें सियोन और इंजू जाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, इंजू सियोन से बातें नहीं कर रहा होता। सियोन से समझाने लगता है कि इंजू ने ही उसे गले लगाया था, शायद ये सब चोट की वजह से हो रहा है। अब इंजू बोलता है कि मैं तुमसे इस बात के लिए नाराज नहीं हूँ कि मैं तो मिंजू के बर्थडे वाले दिन की बात से लेकर नाराज हूँ। असल में जिस दिन कौन मिंजू को उसके घर छोड़ने गया था और जहाँ जू ने अपना लव कन्फेस किया था, ये सारी बातें इंजू ने सुन ली थी दूर खड़े होकर, और कैसे सियोन ने मिंजू का दिन तोड़ दिया था और मिंजू बुरी तरह रो रही थी। वो सियोन से कहता है कि पर उस दिन तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मिंजू हमसे मदद मांगती और उसके साथ ऐसा ना होता। तब सुनकर सियोन बोलता है कि तुम्हें लगता है ये सब मेरी गलती है। वो बोलता है कि सर बात ये है कि जो तुम में कोई हिम्मत ही नहीं है, तुम इंजू से प्यार करते हो, अगर तुम अपना लव कन्फेस कर देते तो ये नौबत ही नहीं आते, तुम एक डरपोक इंसान हो। सुनकर जो उसे गुस्से से देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मंजू घर पर आ चुकी है और वो अपने भाई को देखती है और बोलती है कि पक्का मेरे भाई होना, ता नहीं तुम्हें देखकर मेरी आंखों में जलन क्यों होती है। और वो उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। अब उसकी मॉम उसे शांत करती है और बोलती है कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, थकी होगी, लो कुछ पी लो। साथ में उसकी मॉम बोलती है तुम थक चुकी है, जाओ अपने रूम में आराम कर लो। जैसे ही वो अपने रूम में जाने लगती है, भाई बोलता है कि तुम्हारा रूम यहाँ नहीं ऊपर है। तब मिंजू से बोलती है मुझे पता है, मुझे मत बताओ। असल में मिंजू को अपना रूम पता नहीं होता, वो बाकियों को नहीं बताना चाहती कि वो भूल चुकी है और ये बोलकर वो ऊपर चली जाती है। बाकी सब अब भी हैरान होते हैं कि मिंजू को क्या हो गया है। मिंजू रूम में आती है और रूम को अच्छी तरह से देखने लगती है कि उसकी बॉडी में वो आई है, वो कैसे रहती थी, कैसे कपड़े पहनती थी। उसे समझ में आता है कि मिंजू तो काफी अलग थी उससे। उसे मिंजू का स्टाइल भी पसंद नहीं आता कपड़ों का। हाँ, उसे एक डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी सारी दिल की बातें लिखी थी सियोन को लेकर, और उसने साथ में लिखा था कि मेरी जिंदगी में काफी दुख है, पर जब भी मैं सियोन को मुस्कुराते हुए देखती हूँ मैं अपने दुखों को भूल जाती हूँ। और वो सब ये पढ़ ही रही होती है, तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और बोलती है कि नीचे आ जाओ, पुलिस वाले तुम्हारे लिए आए हैं, तुमसे पूछने चाहते हैं उस रात को क्या हुआ था। फिर मिंजू नीचे आ जाती है और पुलिस वालों से मिलती है। हाँ, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उस रात को क्या हुआ था। मिंजू वही बातें दोहराने लगती है कि उसका कार से एक्सीडेंट हुआ था। वो जगह और कार के बारे में भी बताने लगती है। तब पुलिस वाले हैरान होके बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ होता तुम्हें पैरों में चोट आती, ना कि सर में, और वो भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि बड़े से ऑब्जेक्ट से चोट आती। और पुलिस वाले ये सब बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। जुनही मिंजू के कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि भला इसे कौन मारने लगेगा, इसका तो कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि जुनही के पास मिंजू की सारी मेमोरी है। और उसे उसी कमरे में एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें ऑडियो प्लेयर पाती है। ये सेम ऑडियो प्लेयर होता है जो कि उसे डिलीवर किया गया था प्रेजेंट टाइम में। उसे देख ही रही होती है, तभी उसे खिड़की के बाहर एक आवाज सुनाई देती है। वो जैसी झांक के देखती है पाती है कि वो तो सियोन आवाज कर रहा है।